गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। ऑनलाइन टीचिंग में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज हम जो अध्याय करने वाले हैं उसका नाम है मेरी अपनी दुनिया। हमारी भी अपनी दुनिया होती है और हम उसमें मगन रहते हैं। ठीक है, हमारे आसपास ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जिसमें हमें भिन्न भिन्न प्रकार की आकृतियाँ नज़र आती हैं। क्यों? क्योंकि हमारा दृष्टिकोण, हमारा उस चीज़ को समझने की एक जो पावर होती है वो अलग होती है ना, लोगों से भिन्न होती है, जिसकी वजह से हम अपने काम को बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से कर सकते हैं। तो आज ये जो लेखक है वो इसी तरह की कुछ बातें आपको बताना चाह रहा है। उसका कहना है कि उसका घर जो है वो एक कबाड़ खाने की तरह है। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो दूसरे को कबाड़ लगें, क्योंकि कबाड़ी जो होता है वही इस चीज़ के महत्व को, यानी जिसके लिए वो चीज़ इम्पॉर्टेंट है वही इस चीज़ को समझ सकता है। ठीक है, इसके साथ साथ प्रकृति में आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें नज़र आती हैं जिसको आप एक अलग ही दृष्टि से देखते हैं। आपने देखा होगा बादलों में आपको भिन्न भिन्न प्रकार की आकृतियाँ नज़र आती हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारी कल्पना शक्ति के आधार पर ही होती हैं, जिससे हम भिन्न भिन्न प्रकार की चीज़ों का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर लेखक का ये मानना है कि अगर बच्चे को कोई चीज़ सिखानी हो, क्योंकि बच्चे जो हैं वो खेल खेल में, यहाँ पर लेखक भी यही बात कहना चाह रहा है कि उसके गुरुजी ने उसको एक बात कही थी कि टीचिंग इज चीटिंग, रियल टीचर इज नेचर। ठीक है, हमें अगर करनी है तो कहाँ से करनी है? प्रकृति से करनी है। ठीक है, प्रकृति की शरण में जाना है। यानी प्रकृति एक ऐसी पाठशाला है जो कुछ कहती नहीं है लेकिन बिना कुछ कहे बहुत कुछ कह जाती है ना। हम लोग भी सड़क पर चलते हुए बहुत सारे ऐसे पत्थरों को, बहुत सारी ऐसी चीज़ों को जो हम अपना ध्यान हमारी तरफ केंद्रित करती हैं, हम बार बार उनको क्या करते हैं? ले लेते हैं। तो यहाँ पर प्रकृति और मानव के आपसी सहयोग से ही उसका जो विकास है वो संभव हो सकता है। यानी अगर हमारे अंदर खेल की भावना हो, हम खेल खेल में किसी भी कार्य को करें तो हम उस कार्य को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। हमारे मन में किसी प्रकार की कुंठा, किसी प्रकार का अलगाव कुछ नहीं होगा, हम बड़े आराम से उस कार्य को कर लेंगे। ठीक है, अब लेखक भी ये कह रहा है कि मैं तो भाई, वो अपनी दृष्टिकोण बता रहा है कि मैं तो काम को इसी तरीके से करता हूँ, है ना। इस हर काम को आपकी अपनी विशेषता होती है और मैं उसको उसी के तरीके से करना पसंद करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर लेखक ये बताने का प्रयास कर रहा है, फूलों से, पत्तियों से, टहनियों से, मतलब हर चीज़ से वो कुछ ना कुछ सीख रहा है, उनकी बारीकियों पर ध्यान दे रहा है। और यहाँ पर इसके साथ साथ वो जो आम की गुठलियाँ हैं या किसी भी चीज़ की आकृति है उससे चीज़ों को सीख रहा है। इसके साथ साथ उसके मन में बहुत सारे ऐसे विचार आ रहे हैं किससे मिलने के? बाबा आमटे से। ठीक है, जिसके साथ वो निर्जीव वस्तुओं के साथ खेलना उसके लिए आसान हो जाता है, क्योंकि वो बाबा आमटे से मिलने के बाद उसे निर्जीव फटी पुरानी चीज़ों में भी भिन्न भिन्न प्रकार की आकृतियाँ नज़र आती हैं। ठीक है, श्रम करते हुए मजदूर की पीठ पर, यानी उनकी अपनी संवेदनाएं हैं। यहाँ पर आपको अध्याय के जरिए कला, सौंदर्य, कई बातों को बताने का प्रयास किया गया है, जिनके दायरे जो होते हैं वो सीमित नहीं होते हैं, व्यापक होते हैं और व्यापक रूप से हम उसको सोचने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। यानी कलाकृति की समझ उस व्याख्या के घेरे में सिमटकर नहीं रह जाती। इस जो चैप्टर का जो मूल बोध है वो क्या है कि हमें स्वास्थ्य दृष्टिकोण का विकास प्रकृति से जुड़कर ही हो सकता है। हम उसका आनंद उठाएं, उसमें उमंग और उत्साह के साथ जिएं, समर्पण की भावना हमारे अंदर होनी चाहिए, तभी हम कार्य में संतोष की प्राप्ति को कर सकते हैं। और एक चीज़ और मैं आपको इम्पोर्टेंट बताना चाहूँगी कि हमारे अंदर लगातार किसी ना किसी चीज़ को खोजने की, कुछ ना कुछ, और खेल भावना के साथ चीज़ों को समझने की अगर कोई चीज़ हमारे अंदर होती है तो हम निर्जीवता को भी सजीवता में बदल सकते हैं। और यही हमारी दुनिया होती है, यानी हमारा जो दृष्टिकोण है वही हमारी दुनिया है, वही हमारा सब कुछ है और उसी के ज़रिए हम सब कुछ सीख सकते हैं।